मैं आशा जैन कामारेड्डी से लोहरा पढ़ूंगी जयमल जी का जीवन चरित्र। पढ़ूंगी जयमल जी का जीवन चरित्र। इससे मेरी आत्मा और जीवा हो पवित्र। इससे मेरी आत्मा और जीवा हो पवित्र। धन्य धन्य है त्रिशिला नंदन, जीवन का कण कण महकता चंदन। धन्य धन्य है त्रिशिला नंदन, जीवन का कण कण महकता चंदन। वीर प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, कोटि कोटि नमन वंदन। एक भव अवतारी जयमल जी महाराज साहब 12वें आचार्य के चरणों में भावपूर्ण वंदना अर्ज करती हूँ। इनके माता का नाम महिमा और पिता का नाम मोहनदास था। इनका जन्म लांबिया गांव में हुआ, नागौर जिले में। माँ का नाम महिमा पूरे विश्व में अपने जय के नाम के साथ जय यश फैलाया। केवल 22 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई से शादी करी। पहली बार सौदा लेने और लक्ष्मीबाई को लाने यानी गोना करने ससुराल यानी मेड़ता सिटी गए। उस दिन मेड़ता बाजार बंद था। इन्होंने सोचा कि वहाँ विराजित भूधर जी महाराज साहब के दर्शन कर लूँ। इसीलिए महाराज साहब के दर्शनार्थ गए और व्याख्यान सुनने लगे। व्याख्यान में विजया सेठ और विजया सेठानी का ब्रह्मचर्य का वृत्तांत चल रहा था। तब इनके मन में यह विचार आया कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करूं तो कितना अच्छा होगा। यह सोचकर वे खड़े हो गए। महाराज साहब से पचकान मांगे। बहुत समझाने पर भी न माने। सभी ने कहा अभी आप नवविवाहिता हो, आप यह पचकान मत लो, पर वह नहीं माने। एक व्याख्यान से इनके मन में वैराग्य चढ़ गया और दीक्षा की अनुमति मांगी। तब महाराज साहब ने कहा दीक्षा के लिए स्वाध्याय और प्रतिक्रमण आना जरूरी है। तभी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जब तक प्रतिक्रमण याद न करूं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मात्र एक पैर पर वैराग्य चढ़ गया और दीक्षा की अनुमति मांगी। तब महाराज साहब ने कहा दीक्षा के लिए स्वाध्याय और प्रतिक्रमण आना जरूरी है। तभी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जब तक प्रतिक्रमण याद न करूं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मात्र एक पैर पर खड़े होकर एक प्रहर यानी 3 घंटे में प्रतिक्रमण याद कर लिया। केले के पचकान के साथ माता पिता की अनुमति से दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति मांगी। माता पिता के बहुत समझाने पर भी वह न माने। तब विवश होकर माता पिता को अनुमति देनी पड़ी और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। 3 वर्ष में 32 आगम कंठस्थ किए। दीक्षा लेते ही आजीवन एकांतर तप के साथ 5 तिथियों का विगय त्याग किया। 65 वर्ष की दीक्षा पाली। उसमें 50 वर्ष तक आड़ा आसन नहीं किया यानी सो के नींद नहीं ली। 51 आत्माओं को दीक्षा देके उनके आत्मा का कल्याण किया। 46 वर्ष तक आचार्य पद पाला। अंतिम समय 21 दिन का संथारा आया और पत्नी लक्ष्मीबाई ने भी दीक्षा ग्रहण की। 17 शास्त्रों का दोहन करके बड़ी साधु वंदना की रचना की। इनमें सभी महापुरुषों का एवं सतियों का वर्णन किया गया है। तीसरे आर्य में आदिनाथ भगवान से लेकर 5वें आर्य में हुए चरम जम्बू केवली ऐसे कहीं पुण्य आत्माओं का स्मरण किया गया है। जैन धर्म में यह काव्य गौरवपूर्ण है। यहाँ सरल भाषा में लिखा है, इसीलिए इसको पढ़ना सरल है। इसका पढ़ने का कोई काल समय नहीं है। धरती में गिरा बीज कैसा भी आड़ा टेढ़ा गिरने पर भी फल देता है, उसी प्रकार बड़ी साधु वंदना अनेक बाधा पीड़ा और सभी प्रकार के संकट मिटाकर फलदायी है। कोई काल का बंधन नहीं है। इनकी तपस्या की तो कोई सीमा ही नहीं है। 40 मास थमन, कहीं 28, 11, 21, कहीं बेले तेले कर आत्मा को का बंधन नहीं है। इनकी तपस्या की तो कोई सीमा ही नहीं है। 40 मास थमन, कहीं 28, 11, 21, कहीं बेले तेले कर आत्मा को तपाकर कंचन बनाया। तप में तपाकर कंचन बनाया।
यह अभी अभी की बात है। इनका जीवन चरित्र सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कठिन अभिग्रहधारी थे। यत्र तत्र वाले यतियों के प्रभाव से नागौर बीकानेर में अत्यंत परिश्रम सहन कर 8 दिन शहर में प्रवेश न करने दिया। खाने पीने का त्याग कर लाठियाँ उन्होंने बरसाई। ऐसे में जैन मुनियों के लिए क्षेत्र खोला। 500 पाखंडियों से लड़कर यतियों से जैन जंग कर हमेशा के लिए बीकानेर में जैन धर्म की राह बताई। और कई राजाधिक इनके पास आकर इसको शीश नमाते थे और सप्त व्यसन का त्याग किया। और इनकी दीक्षा, बड़ी दीक्षा कालूराम जी के पोल में यानी हमारी पोल में हुई। बोहरा कुचेरा के खाल में हुई। इसे हमें गर्व है, मुझे गर्व है, इसीलिए यह हमारे दादोसा है। इनका यह हमारे पूर्वज होने का थोड़ा न थोड़ा अंश अपने अंदर आता है। इसीलिए इनका थोड़ा भी अंश मेरे अंदर उतर जाए तो मेरा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यह कहावत के अनुसार हे गुरुवर, आपकी कृपा दृष्टि इस महामारी से सबको बचा लो भगवान, सबको बचा लो भगवान। आपको शत शत नमन, स्पर्श करे हम आपके चरण। कोरोना का करो पतन, हर मानव का हो जतन, हर मानव का हो जतन। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। प्लीज़ जय जिनेंद्र, प्लीज़ लाइक कर जरूर करें। आशा जैन बोहरा, कामारेड्डी। जय जिनेंद्र।